दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। सबने मरना है, सबने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी हैगी। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत था, दहशतगर्द रियासत है और दहशतगर्द रियासत रहेगा। पहली खबर आपके सामने ईरान पर होने वाला हमला। अभी तक आपको ये तो मालूम हो चुका है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। वो एक खौफनाक रुख इख्तियार कर गई है और इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। सबसे पहले इसी खबर से आगाज करेंगे जहां पर एक बार फिर बारूद का धुआं दोनों खित्तों के अंदर देखने को मिला। एफएमएस रिएक्शन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, इजराइल द्वारा ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है और पाकिस्तान को लगता है कि इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। आप देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद। दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। ये एक पूरी की पूरी तारीख है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कब इजराइल चाहता था कि कहूटा, जो पाकिस्तान का जहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या पाकिस्तान की जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उन पे हमला कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? कब ये चाहता था इजराइल के पाकिस्तान की रिसर्च लेबोरेटरी पे हमला कर दिया जाए और फिर इंडिया उस पर क्या किरदार अदा करना चाहता था और फिर ये चीजें हुई कि इजराइल और इंडिया ये हमला क्यों ना कर सके। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. वो कह रहे हैं कि अगर दो इस्लामिक रिजीम्स हैं, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो ये हमारे लिए खतरा है। एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। ईरान जारी बात है एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां इनकलाब आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा पाकिस्तान को वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर रियासत बन गया तो हमारे लिए खतरा होगा। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। इंडिया को जब ये आइडिया दिया गया, कहा जाता है कि रिफ्यूज कर दिया इस बात पे कि पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है वो फिर इंडिया के अंदर आएगी। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत था, दहशतगर्द रियासत है और दहशतगर्द रियासत रहेगा। और अगर किसी के जहन में ये बात है, हम इजराइल को रियासत नहीं मानते। हम नहीं मानते ना जी। वो जिन्होंने माना हुआ उनके लिए अर्ज कर रहे हैं, मगर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए रियासत नहीं। हमारे लिए तो रियासत है ही नहीं ना जी। हम तो उसको तस्लीम हमारे लिए दहशतगर्दी है। बिल्कुल। मैं जनाब स्पीकर, ये जिस दिन से
इस बदमाश की क्रिएशन हुई है, पूरी दुनिया को पता है कि दो ममालिक हमेशा इसकी हिट लिस्ट पर हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। इस बदमाश और दहशतगर्द रियासत ने सो कॉल्ड पहले भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दरमियान से वापस हुआ, और अब ये गुज़श्ता 1-1.5 साल से जिस किस्म की जारहियत पूरी दुनिया में कर रहा है, वो लेबनान हो, वो सीरिया हो, वो यमन हो, और अब वो ईरान हो। हमें एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये जो नेतन्याहू है, ये नरेंद्र मोदी की तरह खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो है, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक को अब सिर्फ एक 1 पेजर करारदादें पेश नहीं करनी चाहिए। ईरान पर हमला एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क की दाखिली सालमियत पर हमला है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, और ये हमला करके अब इसराइल ने एक जवाज़ फराहम कर दिया है तमाम इस्लामी ममालिक को कि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन करके दामे दरमे सुखने हर लिहाज के साथ ईरान के साथ खड़े हों, और जो जुल्म सितम का सिलसिला इसने फ़लस्तीन में जारी किया हुआ था, उसके ऊपर अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं जनाब स्पीकर, रिस्ट्रेन की पॉलिसी, रिस्ट्रेन उस जगह पर होता है जहां पर दो फ्रीकैन मौजूद हों जिनके अंदर कोई शऊर मौजूद हो। ये तो जेनोसाइड कर रहा है, ये कत्लेआम कर रहा है सरेआम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का, इंसानों का, और इस मामले पर कोई रिस्ट्रेन की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ओपनली ये बात कहता हूं कि ईरान रिटेलिएट करते हुए अगर इसराइल को जवाब देगा, जो कि अभी तक की इतलात के मुताबिक दे रहा है, हमें उस जवाब को सपोर्ट करना चाहिए और ईरान से यह पूछना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम किसी भी हवाले से आपके किसी काम आ सकते हैं, तो इस दहशत गर्द के खात्मे के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इसको सजा दिलवा के, जिस किस्म का जेनोसाइड इसने किया है, इसे दुनिया में किसी जगह पर फांसी दे के इसकी लाश को महीनों फंदे के साथ लटकाना चाहिए ताकि ये दुनिया के लिए निशाने इबरत बने। बहुत शुक्रिया। हमले में जितना बड़ा नुकसान इसराइल ने ईरान को पहुंचाया है, इस हमले में 200 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं और 100 मकामात के ऊपर हमले किए गए हैं, 100 मकामात को टारगेट किया गया है। जो हलाकतें इसमें हुई हैं वो समझ से बाहर हैं। तमाम की तमाम जो बड़ी लीडरशिप है मिलिट्री की, उसको साफ कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। इसराइल ने इतने इफेक्टिव तरीके से ये हमले किए हैं कि सारी दुनिया इस पर हैरान है कि इतनी प्रिसाइज और इतनी एक्यूरेट उनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और ईरान की तरफ से इतनी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस फेलियर। हमने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था, हालांकि हमारे पास ना कोई फौजी ज़राए हैं, सिर्फ मीडिया सुन के, देख के, पढ़ के, कि अमेरिका जो है उसने अपनी जितनी भी बेसिस थी यूएई में, कतर में, कुवैत में, वहाँ से अपने फ़ौजियों को निकाल लिया है। और पिछले व्लॉग में ही मैंने आपको कहा था कि लग ये रहा है कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। अगर हमें इस बात का अदराक था तो जाहिर है ईरानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्हें भी अदराक होगा। तो वो तमाम लोग ऐसी रेजिडेंसेस में सोए रहे जहाँ पर वो महफूज नहीं थे, और जहाँ पर उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो फेल हो चुकी थी, कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी। उनके बारे में इसराइल को पता था कौन कहाँ सो रहा है, मतलब किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट उन्होंने किया, बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज़ को टारगेट उन्होंने किया, मिलिट्री बेसेस और जो उनकी कमांड की रेजिडेंसेस हैं उन्हें उन्होंने टारगेट किया, वहाँ की जो आर्मी चीफ है उनको उन्होंने टारगेट करके उन्हें कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड जनरल हैं उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। जो वहाँ पर रिलीजियस फरमारवा हैं, उनके जो खमेनाई साहब, उनके जो चीफ सिक्योरिटी के जनरल थे, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था न्यूक्लियर तमाम इस चीज़ के ऊपर, उसको कत्ल कर दिया गया। जो न्यूक्लियर उनके प्रोग्राम का हेड था उसको कत्ल कर दिया गया। तो चलें,
मिसाइल या मान लिया कि उनके पास बड़े एडवांस होंगे और बम भी उनके पास बड़े एडवांस होंगे, एयरक्राफ्ट भी होंगे, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है इतना बड़ा ईरान का, इसने शशदर भी कर दिया है, पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया है कि सिस्टम के अंदर इतना कंप्रोमाइज़ हो चुका है या सिस्टम के अंदर इतनी पेनिट्रेशन हो चुकी है इसराइल की, और पहले भी इस तरह के बहुत सारे काम इसराइल ईरान के अंदर कर चुका है। याद कीजिए, इससे पहले तो उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं को ही एक हेलीकॉप्टर के अंदर गिरा कर मार दिया गया था। वो अलग बात है कि ईरान ने ओपनली एडमिट नहीं किया था कि क्या हुआ, लेकिन पूरी दुनिया वो भी रिलेट कर ही सकती है कि तब भी क्या हुआ होगा। उसके अलावा याद कीजिए कि जो फ़लस्तीनी कुछ क़यादत वहाँ पर थी, उनको भी किस तरीके से कत्ल करवाया गया ईरान के अंदर, और बाकायदा उस कंपाउंड को जो है वो निशाना बनाया गया था जिसमें वो ठहरे हुए थे। और कहा जाता है अब ये जो टारगेट्स किए हैं इसराइल ने, इसमें तो बाकायदा ग्राउंड पर गुरिल्ला वॉर भी हुई है, मतलब ग्राउंड पर भी इसराइल के लोग नीचे भी मौजूद थे। जाहिर है उन्होंने अपने स्पाइज कह लें या एजेंट्स वहाँ भर्ती कर रखे होंगे सिस्टम के अंदर से, जिन्होंने इसराइल के लिए ग्राउंड पर भी काम किया। एक तरफ से उनके एयरक्राफ्ट अगर बमबारी कर रहे थे तो ग्राउंड पर उनके लोग मौजूद थे जिन्होंने इनमें से कुछ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और इन तमाम लोगों को जो है वो कत्ल किया। करेंगे जहां पर एक बार फिर बारूद का धुआं दोनों खित्तों के अंदर देखने को मिला। इजराइल और ईरान के अंदर धुआं इस वक्त हो रहा है कि इनके दोनों अफवाज की तरफ से फिजाई हमलों में तेजी लाई गई है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा पेश किया है और मजीद ड्रोन्स और मिसाइल्स को दागा है अपनी सरजमीन से। और IDF यानी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कई ड्रोन्स और कई मिसाइल्स को दागा गया जी इजराइल पर, ताहम इस ज़िमन में भरपूर कार्रवाई भी की गई। यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को, कई ड्रोन्स को नाकाम भी बनाया, लेकिन शहर इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सायरन की आवाज़ों से पूरा इलाका इस वक्त भी गूंज रहा है। जब आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त भी दोनों अफवाज एक दूसरे के टारगेट एरियाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सायरन इजराइल में भी और सायरन ईरान में भी इस वक्त बजना शुरू हो गए हैं। इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हंगामी तौर पर काबीना सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है और रात देर गए इस इजलास के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने कई अहम तरीन फैसले लिए हैं, जिसमें यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयां इजराइल की तरफ से ईरान पर की जाएंगी। और ईरान ने जो ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, उनका मानना है कि कई अहदाफ को मुकम्मल कर लिया गया है और कई अहम शख्सियात की हलाकतों का दावा ईरान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की तरफ से किया गया है। ताहम इन हमलों के दौरान जो ईरान की तरफ से किए गए हैं, इजराइल के अंदर मजीद 7 लोगों के मारे जाने की तस्दीक IDF की तरफ से की गई है। ताहम ईरान के अंदर 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की अभी तक की खबरें और तस्वीरें जो है वो वायरल भी हो रही हैं और अथॉरिटीज़ की तरफ से इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है। टेलीविजन स्क्रीन पर कल रात देर गए बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी आया, जिस दौरान वो एक काबीना सब कमेटी का इजलास भी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो तनाव है ये मजीद गहरा हो रहा है, क्योंकि मुसलसल ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए हैं इसका माकूल मुनासिब जवाब दिया जाएगा।